के अंदर कोई भी ग्रह है तो बुध खराब है। 9वें घर के अंदर बुध बैठा है 1 3 6 7 9 11 के अंदर, अगर चंद्र केतु बृहस्पति नहीं है तो बुध खराब है। 6ठे घर के अंदर बुध बैठा है, 5वें घर में जाकर शुक्र बैठ जाए, शुक्र 6ठे घर में बैठा है, 5वें घर के अंदर जाकर बुध बैठ जाए, बुध खराब है। तो ज्योतिषी तो ऐसे तोलते हैं, लेकिन एक आम इंसान कैसे तोलता है? कहता तेरे मसूड़ों से बदबू आती है, तेरा बुध खराब है। तू जो भी खाना नहीं पचा पाता, तेरा बुध खराब है। तेरे दांत गिर रहे हैं, तेरा बुध खराब है। तेरे को स्किन इन्फेक्शन बहुत होते हैं, तेरा बुध खराब है। तो सबसे पहले किसी को भी जीवन देने के लिए, जीवन दान देने के लिए, जीवन का कल्याण करने के लिए उसके बुध का इलाज होना बेहद जरूरी है। वरना जितने कोर्ट कचहरियों के चक्कर हैं, जितने सलाह ले लेकर के डूबने वाले चक्कर हैं, जितने भी पेपर वर्क के अंदर फंसे हुए लोग हैं, इन सब का बुध खराब है। इन सब का बुध खराब है, चाहे वो कितने भी स्मार्ट हो, लेकिन बुध अपना खेल खेलता है। तो सबसे पहले बुध को देखिए, उसके बाद फिर आपको चंद्रमा पे आएंगे, क्योंकि चंद्रमा का अच्छा या बुरा तोड़ना बेहद जरूरी है। चंद्रमा अगर बहुत अच्छा है, इंसान दिल का सख्त, वायदे का पक्का, जो जुबान करेगा वही करेगा, फायदा नुकसान बहुत अच्छा तोल के उसके ऊपर अप्लाई करेगा और अपने हाथ से अपना फायदा नहीं जाने देगा। ये चंद्रमा के अच्छे होने की निशानी है। और लोग उनको बोल देते हैं बहुत क्रूर दिल का है, इसको तो दया भी नहीं आती, है ना। तो चंद्रमा अगर अच्छा नहीं होगा तो आदमी ब्याज खोर कैसे होगा? ब्याज खाना है तो चंद्रमा अच्छा करना पड़ेगा, और चंद्रमा अच्छा नहीं है ना, ब्याज देने के बाद सामने वाले ने कहीं बरमा दिया ना, तो बाद में उसको कहकर चल तो शायद ब्याज तो छोड़, तो थोड़े से पैसे और मिलते हैं। ये चंद्रमा नरम वाले करते हैं। और दुनिया के अंदर अगर किसी इंसान का कोई चरित्र नहीं है, बिल्कुल ही खराब है, बिन पैसे का लौटा कहीं भी लुढ़क जाएगा, कहीं से भी अपने सुख तलाशेगा, वो कौन करता है? वो कौन करता है? जब तक जन्म कुंडली के अंदर बुध, चंद्र, शुक्र तीनों ग्रह अशुभ नहीं होंगे, तब तक आदमी का बहुत गिरा हुआ चरित्र नहीं हो सकता। ये तीनों गिर जाए तो बहुत गिरा हुआ चरित्र होगा। और ऐसा इंसान जिंदगी में कभी भी, सारी जिंदगी काम करके भी वो किसी लायक नहीं रहता, और कमाने के बाद भी व्यथाओं में फिर गिरता है, बेवकूफियों में फिर गिरता है, फिर कमाता है, फिर कमाता है। ये बार बार होता है। और जिसका चंद्रमा और बुध खराब हो जाए, उस इंसान का बचपन मिट्टी में मिल जाता है, और 34 साल की उम्र तक ढंग से कमाई नहीं कर सकता। और अगर कहीं चंद्र, बुध, शुक्र तीनों खराब हो जाए तो 34 साल के बाद भी वो कमाई नहीं कर सकता है, ठग सकता है। तो चंद्र, बुध खराब तो 34 साल की उम्र के बाद कमाई करेगा, और चंद्र, बुध, शुक्र खराब तो ये बाद में भी कमाई करने के लिए जद्दोजहद, ये सारा कुछ है। लेकिन यहां एक और उल्टी है। वो क्या? लाल किताब कहती है कि
जो शनि फल देगा वही चंद्रमा फल देगा, और जो चंद्रमा फल देगा वही शनि फल देगा। अब फिर फंस गए। साइंस तो फंसाने वाली होती है ना। अब शनि को देखना कितना जरूरी हो गया। शनि चंद्रमा को मार देता है, शनि चंद्रमा को मार देता है, और राहु शनि को मार देता है, और चंद्र बुध स्वयं भी शनि को मार देते हैं। यहां पर साइंस की लड़ाई शुरू होती है, इसमें ये मिलाया, इसमें ये मिलाया, ये बन गया। यहां से साइंस शुरू होती है, यहां से केमिकल लोचा शुरू होता है। एक लॉ है कि चंद्र या बुध या चंद्र बुधवार के स्थान पर हो तो शनि कभी अच्छा फल नहीं देगा। आंख बंद करके मान लें, सत्य। शनि पहले घर में हो, सातवें घर में कोई भी ग्रह हो, चंद्रमा मर जाता है। ऐसा इंसान समझाने में सिर्फ अपनी समझाएगा, दूसरे की नहीं समझेगा। बाप और भाई से तकरार रहेगी, जीवन साथी के साथ समझा के उसे इतना पका देगा कि जीवन साथी कहेगा भाड़ में गई तेरी समझ, तू अकेला सो, मैं दूसरे कमरे में सो। ये पक्का पड़ेगा, क्योंकि कोई नसीहतें भी कितनी सुन सकता है। कभी कोई प्यार का इजहार कर, कभी कोई बात कर, कोई गृहस्थी की दूसरी बातें कर, दुनियादारी की बातें कर, वो समझाता ही रहेगा। एक अकेला तो ही दुनिया में समझदार पैदा हुआ है, तो उसे बोलते चंद्रमा मार जाएगा। राहु खराब अष्टम में हो, 12वें में हो, शनि को मार देता है, और शनि मर गया फिर चंद्रमा मर गया, शनि मर गया फिर चंद्रमा मर गया। तो ये लोग भी बस अपनी सुनाते हैं और नहीं किसी की सुनते। सुनाने की कोशिश करोगे गुस्से में आ जाएंगे। वहां फिर ये समझने समझाने का दौर, तो इन लोगों को टेंशन में होता है, कभी पेट में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी सर में दर्द, आए दिन दवाइयां, जीवन साथी के साथ अलगाव वाली स्थिति, टेंशन, अंदर से प्यार करते हैं, इजहार कर नहीं सकते, पंगा पड़ जाता है, जान को बीमार होकर के हॉस्पिटल और एडमिट होते हैं। और या रोड रेस के अंदर बीवी का गुस्सा या हस्बैंड का गुस्सा, बाहर जब आप किसको थप्पड़ मार के निकालते तो फिर पुलिस का चक्कर भी पड़ता है। ये होता है। तो ये जो चीज है हम सोचे कि हम करते हैं, बहुत बड़ी मूर्खता है, हम कुछ नहीं करते। सच कहा था हमारे बुजुर्गों ने कि हम ऊपर वाले के हाथों की कठपुतली में हैं, वो जैसे हमें नचाता है हम वैसे नाचते हैं। और ऊपर देवता बैठे हैं, सत्य है। अरे सूर्य नारायण श्री विष्णु नारायण, चंद्र जी भोलेनाथ, मंगल जी हनुमान जी, बुध जी मां दुर्गा, बृहस्पति जी ब्रह्मा जी और गुरु जी, और शुक्र देव मां लक्ष्मी, और शनि देव भैरव। तो ऊपर देवता ही तो बैठे हैं, और तो बैठे वही बैठे। लेकिन अगर पूजा की थाली रख करके एस्ट्रोलॉजर ये कहेगा ना कि प्रभु मेरी इस बार सुन लेना, मेरी लॉटरी लगवा देना, तो मेरे ख्याल में उससे बड़ा मूर्ख एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं होगा। ये मैं अपने परिवार को बोल रहा हूं, किसी और को नहीं। वहां पर आपको ये देखना है कि इस देवता से मुझे ये प्राप्त करना है, तो मैं कौन से उपाय की साधना करूं कि ये देवता प्रसन्न हो जाए। कौन से उपाय की साधना करूं कि ये देवता प्रसन्न हो जाए। पहले मंत्र विज्ञान था और उम्रें भी ज्यादा हुआ करती थी, तो हजारों साल तक रावण जैसे मंत्र विज्ञान और समाधि लगाकर और साधना के बल पर भोलेनाथ से मनचाहा लंका का दान भी दे देते। तो इसका मतलब क्या है?
कि अगर चंद्रमा में बल होगा तो आप सोने की लंका में रहोगे। अगर चंद्रमा में बल होगा तो आप सोने की लंका में रहोगे। इसीलिए चंद्रमा को भी लक्ष्मी होता है। 7वें घर में जब चंद्रमा होता है उसे लक्ष्मी अवतार बोला जाता है। जो अक्षय भाई, तो उन्हें लक्ष्मी अवतार बोला जाता है। और वैसे तो मैं पहले भी ये बोल चुका हूं, अमीर किस किसने बनना है भाई? हाथ खड़ा करो तब बताऊंगा। और बहुत अमीर किसने बनना है? आपको पता है हमारे मंदिरों के अंदर पंचामृत बनाने की प्रथा है, परमात्मा को स्नान कराने की प्रथा है। जो पंचामृत बना करके परमात्मा को स्नान करके ग्रहण करता रहेगा वो अमीर जरूर बनेगा। ना उसका रीजन भी तो पूछ लो, बिना रीजन की तो बेकार है। जन्म कुंडली के अंदर जिसका भी मंगल का शुद्ध है, अच्छा है, बहुत अच्छे स्थान पे और जागृत है, उस इंसान पे कभी कर्जा नहीं होता। उस इंसान पे कभी कर्जा नहीं होता। और जिसका भी मंगल खराब है या सोया हुआ है, वो इंसान दिखावे की लाइफ या जिम्मेवारियां पूरी करने के पीछे कर्जा इकट्ठा करके अपना सब कुछ मिल जाता है। तो अच्छे धन का कारक मंगल और बुरे भाग्य का कारक मंगल। कारण आप दिल के अच्छे हो सकते हो, आपके पास में ज्ञान अच्छा हो सकता है, आपके पास प्लानिंग हो सकती है, लेकिन जब तक आप हिम्मत करके इन चीजों का प्रयोग नहीं करोगे तब तक आप बेकार। हिम्मत के बिना प्लानिंग, ज्ञान, कुछ भी हो सब बेकार। इसीलिए हमारे यहां मां वैष्णो देवी का दरबार है। वैष्णो देवी जी के दरबार में क्या समझाया गया है आपको पता है? वैष्णो देवी जी जब हम जाते हैं, जाकर के जब दर्शन करते हैं तो हमें सामने क्या मिलता है? हमें 3 पिंडियां मिलती हैं। बीच में मां लक्ष्मी बैठी है, लेफ्ट पे आप देखो मां सरस्वती बैठी है और राइट की तरफ देखो मां काली विराजमान है। तो ये मां लक्ष्मी क्या है? ये सरस्वती मैया जो हमें ज्ञान, प्लानिंग, जान पहचान, लोगों के साथ मिलना बैठना, उठना बैठना, मीठा बोल के अपना बनाना, ये सारी विद्या जो देती है ये मां सरस्वती देती है। और जब हम इस सरस्वती का प्रयोग करने के लिए मां काली को जागृत करते हैं, यानी कि हिम्मत करके दुनियादारी के अंदर उतर के जबरदस्ती अपना ज्ञान दिखाते हैं, तो किसी न किसी को मना के जरूर कमा लेते हैं। इसीलिए सेंटर में मां लक्ष्मी। तो बेटा अपने दिमाग के अंदर हमेशा मां वैष्णो देवी का स्मरण रखो और स्मरण ये रखो कि मां दुर्गे मेरे घर पे आओ, लेकिन कोशिश तो आपको लाने की मैं ही करूंगा, सरस्वती और काली के बल। तो इसीलिए आज के बाद आप सबको एक गुरु मंत्र देता हूं कि सुबह उठ करके जब पहले आप अपने हाथ देखते हैं, जब बोलते हैं आप कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते का दर्शनम। ये करने के बाद आप जो नासिका चल रही हो पहला पांव लगाते हैं, लेकिन उसके बाद में एक तरफ ये भी किया करो कि दोनों हाथ ऐसे उठा और कहो मां दुर्गे मेरे घर आओ, मेरे को ज्ञान के साथ साथ हिम्मत दिलाओ
और मेरे घर पे आओ, तेरे नाम का जग करूंगा, तेरे नाम के भंडारे करूंगा, तो मेरे को समृद्धि दे, मैं तेरे नाम से समृद्धि बांटूंगा। तो अपने आप वैष्णव आपको। तो अगर देखा जाए, ज्योतिष कुछ अलग नहीं, ये कहा जा सकता है कि पहले ज्योतिष बना, बाद में हमने भगवान के स्वरूप को सजाया। भगवान पहले ही थे, भगवान पहले ही थे, लेकिन विद्वानों ने भगवान को भी तो पहचानना था ना, नहीं तो वो भी अनजान रहता। तो उन्होंने भगवान को पहचानने के लिए पहले ज्योतिष बनाया, ज्योतिष बना करके फिर उन्होंने भगवान का स्वरूप बनाया, और स्वरूप बना करके बाद में मंदिरों के अंदर स्थापित किया कि लो भक्तों, तुम्हारा जो ग्रह कमजोर है, जाओ उसकी पूजा करके, उसे अविधि विधान करके अपनी झोली भर लो, अपने पर। इसीलिए मंदिरों में जाना कितना जरूरी है। लेकिन मैं आप सबको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आपको जो दुख हो, जिस ग्रह से संबंधित दुख हो, कोशिश करिए कि आपके एरिया के अंदर जो भी मंदिर हो, उसके अंदर ज्यादा बड़ा स्थान जिस देवता को दिया गया है, उस देवता से, उस ग्रह से दुखी इंसान को उसी मंदिर में भेजिए। उस मंदिर में बिल्कुल मत भेजिए जहां एक तरफ राम दरबार है, यहाँ हनुमान जी, लेकिन यही शनिदेव की मूर्ति लगा दी है, यहां जाना आपका व्यर्थ हो, यहां जाना व्यर्थ हो। कारण क्या, हम तो ये मानते कि ये सब भगवान है, ये बिल्कुल सच है। लोग ये तर्क दे देते, भोले लोग, भगवान तो किसी का बुरा करते नहीं, सत्य है। लेकिन जब बहुत सारी चीजों का आपस में मिक्सचर हो जाता है, तो वो भी तो हर किसी को सूट नहीं करती। अरे किसी को दूध से एलर्जी है, किसी को अनाज से एलर्जी है, किसी को फ्रूट से एलर्जी है। तो बेटा ये दूध, अनाज, फ्रूट खिलाने वाले भी तो ये ग्रह है तो यानी देवता हमें खिलाने वाले हैं। और जिस चीज से एलर्जी है, समझ लो उसका देवता उठा हुआ है। और कहीं ऐसे मंदिरों में जाके वो एनर्जी भी आपके साथ आ गई तो आपकी तो तबियत बढ़ जाएगी, फिर बाद में कहोगे भगवान से विश्वास हो गया। भगवान तो सुनता ही नहीं। अरे भगवान सुनता है, आपको पहले साधना पड़ेगा, वो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। हम ज्योतिषियों का ये कर्तव्य है कि हम किसी को भी सही मंदिर में भेजें, सही मंदिर में भेजें। और इसीलिए हमारे यहां विधान है कि तेरे को ये दिक्कत है तो तिरुपति बालाजी जा, तेरे को ये दिक्कत है तो जाके पुष्कर राज्य में स्नान कर, तेरे को ये दिक्कत है तो जाकर के गणपति जी की पूजा कर, और ये दिक्कत है तो जा मां देवी के होके या वैष्णो देवी। बड़े बड़े आज के ना समझदार, जो समझदार लोग हैं, वो पूछ लेते हैं भगवान है एक है तो ये मंदिरों में अलग अलग क्यों भगाते हैं। तो उनको ये साइंस समझाना, ये साइंस समझाना आपका कर्तव्य है। उनको बताना कि यहाँ ये केमिकल है, यहाँ ये केमिकल है, यहाँ ये केमिकल है, हमें इस केमिकल की जरूरत है, तो हम दूसरे में क्यों जाएं। उनकी भाषा में जवाब दे देना, केमिकल को चुन लेना। तो बेटा आप क्या सोचती हो, हम ज्योतिषी जो सिर्फ पढ़ करके बताने का काम कर रहा है, वो सिर्फ ज्योतिषी हो सकता है जो अपनी आजीविका चला। रियलिटी में धरती के ऊपर अगर कोई सबसे टॉप का रिसर्चर हो सकता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर, जो बड़े से बड़े साइंटिस्ट को पहले ही बता सकता है, बड़े से बड़े साइंटिस्ट को पहले ही बता सकता है कि तेरे इस केमिकल में क्या खासियत है, वो हमें बता, तू इससे क्या करवाना चाहता है हमें बता। उससे वो जानकारी लेकर के आपने ये अपने दिमाग के अंदर सोचना है
कि ये जो चीज ढूंढ रहा है, इसके अंदर जो ताकत है ये किस ग्रह से रिलेटेड है, तो उसको बता कि अगर तो इसको तू इन्हीं बीमारियों को काटने के लिए करने वाला है तो इसके दुश्मन ग्रह को स्थापित कर, और इसकी ताकत को बढ़ाना चाहता है तो इसके मित्र को लेके, और मित्र तुम्हें भी पता, फिर तुम वो अपनी उन चीजों की खासियत बताना कि किन चीजों पे ऐसे गुण होते हैं, इनमें ट्राई करके। जैसे पिछले दिनों में एक विद्वान की मैंने बात सुनी थी, तो मैंने कुछ महीनों से आजमाया, बहुत लोगों ने आजमाया, बहुत सार्थक रिजल्ट निकले, बहुत ही सार्थक रिजल्ट। तो इस चीज से मेरा ख्याल है आपका, आपके बुजुर्गों का, आपके अड़ोस पड़ोस का बहुत ही भला होने वाला है, जो मैं बताना चाहता हूं। कोई भी इंसान पैदा हो गया, उसको एक जरूरत है, वो एक जरूरत किसकी? शरीर की, पूरा शरीर। और पूरे शरीर की जरूरत का मतलब क्या है? सूर्य। तो सूर्य यानी धरती पर सूर्य की बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत पुराने समय से ना, हमारे यहां बुजुर्गों के टाइम से अजवाइन का प्रयोग होता आ रहा है। अजवाइन, माएं सुबह बच्चों को पराठा भी बना के देती है तो उसमें अजवाइन डाल देती है। तो 100 ग्राम अजवाइन होनी चाहिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो 100 ग्राम अजवाइन खानी नहीं है, अभी इकट्ठी करनी है। उसके बाद हमें हवा, ऑक्सीजन अंदर जानी चाहिए। ऑक्सीजन अंदर जाकर के जो हमारे जोड़ों के अंदर की जो आप लगा ले ग्रीस है, ये जोड़ों को जो चलाती है, जोड़ों को जो चलाती है, ये ग्रीस बरकरार रहे, इसको दुरुस्त करने के लिए धरती पर बृहस्पति केतु मिश्रित जो सबसे बढ़िया चीज है वो है मेथी दाना। बृहस्पति केतु मिश्रित मेथी दाना, तो 100 ग्राम वो भी लीजिए। लेकिन हमारे खून को प्योर रखे, रेड सेल्स व्हाइट सेल्स को अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त रखे, वो तो मंगल की वस्तु होगी ना। तो वो होंगे करेले के बीज। कड़वा नहीं, मीठा नहीं, कड़वा नहीं, तो करेला भी कड़वे नहीं में एक शेर में जाता है। तो 100 ग्राम वो भी लीजिए, तो यानी 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम करेले के बीज। अब इन सब के अंदर राहु का अगर करंट बनना है, जो आपके दिमाग को भी दुरुस्त रखे, नसों के अंदर की गंदगी को साफ कर दे, आपको एनर्जेटिक रखे, दूर तक सोचने की प्लानिंग दे, क्योंकि सरस्वती का कारक है। तो राहु को दुरुस्त करना कितना जरूरी है, क्योंकि पूरे शरीर का करंट चलता ही राहु से है। इसीलिए छठे घर में लाल किताब के अनुसार बताया गया है कि राहु यहां पर कारक है, यहां पर कुछ का होता है, यानी राहु बहुत कुछ करता है। तो ऐसी अवस्था में 20 ग्राम कलौंजी के बीज, कलौंजी के बीज राहु के साथ, आप कहो कि राहु की ताकत को लिए, तो इन सबको आपस में पीस लो, लेकिन थोड़ा दरड़ पीसना, ज्यादा बड़ा पाउडर बना दिया ना अंदर में नहीं जाएगा, तो थोड़ा दरड़ हल्का दाना रखता हुआ इसको पीसो। जितने शुगर के मरीज हैं, जितने गैस एसिडिटी के मरीज हैं, जिनके शरीर में ताकत नहीं, जिनके मसल जल्दी टूट रहे हैं,
जिनके अंदर एनर्जी नहीं रहती, कंसंट्रेशन नहीं होती, बहुत आगे नहीं बढ़ रहे, बेटा उनको भर के सुबह 1 चम्मच ये खिलाना, देखना जीवन कैसे लौटता है। और ये आज का मेरा सबसे बड़ा तोहफा था आप सबको, जो ग्रहों को पीस के मैं आपके लिए लाया हूं। तो मेरा ख्याल इतना बहुत है, अगर कोई जिज्ञासा होगी तो मैं जरूर और बात करूंगा। ठीक है, जय माता, खुश रहो, सुखी रहो, खुश रहो।